नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन दिनों देश में 5 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और उसमें से एक राज्य ऐसे है जहाँ पर चुनाव के लिए मतगणना भी हो चुकी है। अन्य 2 राज्यों में चुनाव 2 चरणों में पूरा हो चुका है और मतगणना 30 नवंबर को सभी राज्यों में खत्म हो जाएगी। यानी कि अब वो दौर आ गया है जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिज़ोरम इन 5 राज्यों में सरकार बनने का समय आ गया है और 3 दिसंबर का वो सूरज जब उगेगा, तब लोगों की धड़कनें तेज हो जाएँगी क्योंकि 3 दिसंबर को ही इन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम का ऐलान होगा। 3 दिसंबर को मतगणना होगी और उसी दिन शाम तक ऐलान हो जाएगा। ये वो राज्य हैं जो 2024 के पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि 2024 का जो चुनाव पर होगा, वो फरवरी में होगा, फरवरी या मार्च में होगा, तो उसके पहले के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव यही होंगे। अब इन 5 राज्यों में जो परिणाम आएँगे वो निश्चित रूप से 2024 के चुनाव परिणाम को प्रभावित करेंगे। अभी फिलहाल जो इन राज्यों का चुनावी सिनेरियो है, वो ये है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़ दोनों जगहों पर कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर भूपेश बघेल हैं और अशोक गहलोत वहाँ राजस्थान में मुख्यमंत्री हैं। जबकि मिज़ोरम और तेलंगाना दोनों राज्य ऐसे हैं जहाँ पर मिज़ोरम फ्रंट की सरकार है और तेलंगाना में बीआरएस की सरकार है। यानी दोनों जगहों पे क्षेत्रीय छत्रपों की सरकार है। अब ये पहला चुनाव ऐसा होने जा रहा है जो 3 राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी दोनों की आमने-सामने सीधे टक्कर है और 2 जल एस तेलंगाना पहली बार ऐसा है जहाँ तेलंगाना में कांग्रेस बीआरएस को चुनौती दे रही है, जबकि बीआरएस का वहाँ पर सालों से एक छत्र राज रहा है, लेकिन ये पहला मौका है कि तेलंगाना में कांग्रेस की भी स्थिति मजबूत नजर आ रही है, यानी बीआरएस को कड़ी चुनौती मिल रही है। मिजोरम का चुनाव खत्म हो चुका है, 7 नवंबर को वहाँ वोट डाले गए थे। अब बाकी राज्यों में चुनाव होना शेष है, जबकि 2 चरणों में चुनाव मध्य प्रदेश, मिजोरम और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में पूरा हो चुका है। मिजोरम में 1 चरण में चुनाव डाले गए थे, वोट पड़े थे वो 7 तारीख को। ऐसे में अब ये समझना ज़रूरी है कि इन 5 राज्यों में क्या होने वाला है। मैंने राजनीतिक लोगों से आपकी बहुत बार बातचीत की, लेकिन आज हमारे साथ वो शख्स है जिन्होंने कई बार राजनीतिक चुनौतियों की और या राजनीतिक भविष्यवाणियाँ की है और उनकी भविष्यवाणियाँ हमेशा सच पर सच निकली हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। मेरे साथ हैं आचार्य राजीव चतुर्वेदी। उनके साथ आज हम फिर समझेंगे कि इन 5 राज्यों में क्या समीकरण होने वाला है, किसकी सरकार बनेगी, किसको स्पष्ट बहुमत मिलेगा और इसका 2024 के परिणाम पर क्या असर होगा। चलिए चलते हैं राजीव जी के पास। आचार्य जी नमस्कार। ओम नमः शिवाय। नमस्कार। आचार्य जी, 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है। इन 5 राज्यों को आप ज्योतिष के लिहाज से कैसे देखते हैं? देखिए, अभी मैं जैसा आपको सुन पा रहा था, अभी आपने बताया कि कई चरणों में चुनाव हो रहा है और आपने नाम लिया तेलंगाना, जहाँ पे एक कोई पार्टी है बीआरएस, जिसको आप कह रहे हैं कांग्रेस टक्कर दे रही है। ऐसे ही मिजोरम है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो मध्य अवधि के आसपास आई थी, पहले कांग्रेस की थी। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की कुंडली की बात करते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के ज्योतिष का मतलब है कि हम लोग कुंडली में चलते हैं, राजनीति का कोई मतलब नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी की मिथुन लग्न की कुंडली और चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही है। वर्तमान समय में 3 दिसंबर को, जैसा आपने बताया, इन 5 राज्यों का जो चुनावी विश्लेषण होकर के और जो मतगणना के बाद जो परिणाम आना है, वो 3 दिसंबर को आ जाएगा। तो चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतरदशा में राहु का प्रत्यंतर है। मिथुन लग्न की कुंडली में राहु वर्तमान समय में 10th हाउस में गोचर कर रहा है। शनि 3rd हाउस में बैठा हुआ है भारतीय जनता पार्टी कुंडली में। चंद्रमा नीच का 6ठे घर में बैठा है। 6ठे भाव को ज्योतिष शास्त्र में कंपटीशन, रोग, जो बच्चे तैयारी करते हैं कंपटीशन की, तो कंपटीशन में सेलेक्ट हो पाएंगे, चयन हो पाएगा उनका, नहीं हो पाएगा, सब 6ठे भाव से देखा जाता है। तो राजनीति में भी चुनाव का जीतना या हारना, ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जो होती है, इसको अंग्रेजी का एक शब्द है कंपटीशन, जो मैं बोल रहा था, तो ये भी एक कंपटीशन है, प्रतिद्वंदिता, जो 6ठे भाव से, 6ठे भाव में बैठे हुए ग्रह की महादशा चल रही है। वो ग्रह मालिक जो है इस कुंडली में भारतीय जनता पार्टी उस 2nd हाउस का, यानी जमा पूंजी का। तो इनकी जमा पूंजी क्या होगी कि भाई हमारी कितनी सीट आई, कितना हम परसेंट हमको वोट मिले, यही इनकी जमा पूंजी है।
इनके कर्म के द्वारा जो है, और 10th हाउस में राहु का गोचर है। तो जहां तक ज्योतिष के लिहाज से हम देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव में 3 दिसंबर को यदि परिणाम आना है, जो नेट पे कुंडली उपलब्ध है, तो 3 दिसंबर तक चंद्रमा की महादशा में, शनि की अंतर्दशा में राहु का जो प्रत्यंतर है, इसमें इनका जो सीट का परसेंटेज है, सीट जो आई थी पिछले बार से, उससे बढ़ेंगे 5 राज्यों में। हाँ, बढ़ेंगे, निश्चित है बढ़ना। और वोट का प्रतिशत भी इनके पक्ष में बढ़ेगा। ठीक है। अब आइए कि आप मुझे ये बता सकते हैं कि मिजोरम जो चुनाव हो रहा है, ये दिल्ली से किस दिशा में पड़ता है? ये आता है साउथ में, आता है। साउथ में आता है। तेलंगाना, तेलंगाना में भी पड़ता है। तेलंगाना और मिजोरम में इनकी स्थिति थोड़ी सी कठिन हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये दक्षिण दिशा में आते हैं और चंद्रमा में शनि का अंतर है। सिर्फ इस कारण से मध्य प्रदेश दक्षिण में तो नहीं है, राजस्थान दक्षिण में नहीं है, और पांचवा क्या आपने बिहार है सर? छत्तीसगढ़ भी दक्षिण में नहीं आता, क्योंकि छत्तीसगढ़ उससे टूट के बना था ना मध्य प्रदेश से। दक्षिण दिशा को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगहों पे भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूत स्थिति में आ रही है, ये निश्चित। क्या ऐसी मजबूत स्थिति होगी कि वो सरकार बना सकेगी? अभी फिलहाल मध्य प्रदेश में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहाँ पर राजनीति जो सिनेरियो है वो है कि वहाँ मामा की सरकार है, यानी शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, और उनकी पोजीशन इतनी खराब है क्योंकि वो पिछले कई सालों से मुख्यमंत्री हैं, तो एंटी कैम्पेंसी बहुत है। और ये स्थिति है कि मोदी खुद गए थे तो उन्होंने मंच से शिवराज सिंह चौहान का नाम तक नहीं लिया, यानी भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री को भी पीछे कर रही ताकि उसके साथ जो एंटी कैम्पेंसी है वो ना साथ आवे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को, आपको लग रहा है कि राजनीतिक विश्लेषक ये बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती देख रही है, आप कह रहे हैं सरकार बन रही है, तो क्या जो आपकी स्थितियां हैं वो चुनाव बढ़ना ठीक है, लेकिन क्या सरकार बनाने की स्थिति में होंगे? अब देखिए, राजनीति के अनुसार, अब जैसा आप बताए कि मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वो गए मंच से, उन्होंने वहाँ जो वर्तमान मुख्यमंत्री उनका नाम नहीं लिया। ठीक, ये राजनीतिक उठापटक क्या है, इसको हम ज्योतिषाचार्य जो भी हैं, जो भी ज्योतिषी हैं, उनका कोई लेना देना तो होता है। हम लोग तो कुंडली के आधार पर बात करते हैं। अगर मोदी जी ही इसमें भी चेहरा है तो थोड़ा मोदी जी की कुंडली पे भी आ जाते हैं। वृश्चिक लग्न की कुंडली उनकी, वृश्चिक लग्न में राहु का गोचर 4th हाउस में, केतु का गोचर 5th हाउस में, सॉरी मैं गलत बोल गया। वृश्चिक लग्न में राहु का गोचर 5th हाउस में है, केतु का गोचर 11th हाउस में। 11th हाउस जो होता है उसको आय कहते हैं। कन्या राशि में केतु का गोचर है। अब इनकी आय क्या होगी? इनकी आय होगी जो हमारा वोट है, हमारी सीट है। भाई पार्टी जो चुनाव लड़ती है उनकी इनकम तो यही है ना कि वोट हमको कितना ज्यादा मिला, यही हमारी आय है। हमारी कितनी सीट आई, ये मेरी आय है, उसमें इनका पताका लहराएगा। अब ये सरकार बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, ये निर्णय तो वो लोग करेंगे। हो सकता है सीट आने के बाद आपस में कहीं मुख्यमंत्री पद को लेके घमासान शुरू हो जाए, उसमें टूट जाए कुछ लोग, ये कहना तो हम नहीं बता सकते। राजनीतिक विश्लेषण क्या होगा, हम कुंडली के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सीट की बात कर रहे हैं। यानी चारों 2 राज्यों को, तेलंगाना और मिजोरम छोड़ दे, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों में आप भाजपा को बढ़ता निश्चित रूप से। अगर ये दक्षिण दिशा में, जैसा भी हमने आपसे पूछा भी था, तेलंगाना और मिजोरम भी यदि दक्षिण नहीं है तो वहां भी बढ़ जाएंगे, लेकिन यदि दक्षिण दिशा में है दिल्ली से तो वहां बढ़ने में इनको दिक्कत आएगी। लेकिन मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़, इन्हें कोई दिक्कत नहीं, इनकी सीट बढ़ेगी। भौगोलिक दृष्टि से मुझे बहुत क्लियर नहीं है नॉर्थ में पड़ता है कि साउथ में पड़ता है, लेकिन टोटल स्थितियां इन 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की, हाँ, इनके फेवर में है। अच्छा, ये बताइए कि जो कांग्रेस इस बार कड़ी चुनौती दे रही सारे राज्यों में, उसका भविष्य आप इन राज्यों में कैसे देखते हैं? देखिए, इसके पहले भी एक बार आपने हमसे आए थे, इंटरव्यू हुआ था राहुल गांधी जी को लेकर।
कांग्रेस पार्टी में आज भी राहुल गांधी, प्रियंका, नहीं वहाँ कांग्रेस नहीं लड़ रही, वहाँ पर भूपेश बघेल और अशोक गहलोत लड़ रहे हैं, देखिए, चेहरा वही है। चेहरा तो वो है, हाँ। लेकिन जो समाज है, जो लोग हैं इस देश के, वहाँ तो चेहरा कांग्रेस में एक ही जाता है। राजस्थान में नारा चला है अशोक गहलोत में तो कांग्रेस है, और छत्तीसगढ़ में यही स्थिति है, बघेल है तो कांग्रेस है, बघेल है तो भरोसा है। यानी बघेल के नाम पर, भूपेश बघेल के नाम पर पूरी पार्टी चुनाव लड़ रही है। ऐसे में राहुल गांधी की या प्रियंका गांधी का सिनेरियो वहाँ बहुत प्रभावित नहीं करेगा मुझे लगता है। देखिए, वो प्रभावित करें, हमने आपसे पहले भी कहा ना कि राजनीति का हमसे कोई वो लेना देना नहीं है। लेकिन कांग्रेस की जहाँ तक अगर आप बात करते हैं, कांग्रेस की कुंडली की अगर बात करेंगे, तो अभी इनके उसमें इतना अच्छा योग नहीं आया है कि बहुत आगे निकल जाए। अगर इतना ही अच्छा योग इस समय होता तो मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की, मध्य अवधि में कमलनाथ को जाना वो तो टूट फूट करती गई। सर जी, टूटना फूटना भी बिना ऑपरेशन लोटस हुआ था, याद होगा। चलिए, ऑपरेशन लोटस नहीं, आप कोई भी ऑपरेशन कर दीजिए, अगर ग्रहों का संयोग नहीं है, समय आपके विपरीत हुआ तो सब कुछ विपरीत हो जाता है, क्योंकि ग्रह पे ही आधारित सभी चीजें चलती हैं। इस संसार का प्रत्येक प्राणी, आप ये जान लीजिए, वनस्पति भी अगर है तो उस पर भी ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। तो ग्रहों ने वो समीकरण ले आए, तभी तो वहां से पार्टी जीती गई सरकार कांग्रेस। ऐसे तो नहीं, इतने क्यों, अच्छा 2 साल के लगभग चल गई, 2 साल पहले क्यों टूट गई? वो समीकरण जब बना तभी तो टूटे। अभी 30 अक्टूबर को ही तो राहु का परिवर्तन हुआ है, राहु और केतु का सही नहीं मान की हो गया। अच्छा, ये जो 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आएंगे, इनका 2024 के असर कुछ आप ज्योतिष के लिहाज से देखते हैं? देखिए, 2024 में चुनाव कब है ये जरा मुझे बताइए। फरवरी मार्च में होगा। फरवरी मार्च में होगा। अब हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, चंद्रमा की महादशा में, शनि की अंतरदशा में राहु का प्रत्यंतर 3 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। 3 दिसंबर के बाद गुरु आ जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जो वर्तमान में हमारे देश के हैं, मोदी जी, उन्हीं के चेहरे पे चुनाव होगा। उनकी खुद की कुंडली में मैंने आपको बताया कि 5th हाउस का राहु होगा। राहु भी उस समय तक डिग्री में 14-15 डिग्री का तो होगा नहीं, बहुत ज्यादा होगा 22 से 23 डिग्री। तो इनको अपने पुराने प्रारब्ध का, क्योंकि पंचम हाउस को प्रारब्ध भी कर, बहुत कुछ साथ मिलेगा। तो 2024 में कोई ऐसी बात नहीं है जिसके आधार पर हम आपसे कहें ग्रहों के आधार पर, ना कोई परिवर्तन होने वाला है कि मोदी का ग्राफ गिर जाएगा। ये राजनीति में तमाम डिबेट, इसमें कौन क्या करता है, ये आपसी छींटाकशी है, इससे नहीं लेना देना। ग्रहों के आधार पर कहीं कुछ नहीं होने जा रहा, सरकार ने बना दिया। यानी आपका मतलब है जिन राज्यों में अभी कांग्रेस सरकार है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, वहां से भी कांग्रेस की विदाई हो रही है। कांग्रेस की विदाई का आशय आप क्या समझते हैं कि जीरो होना? नहीं, मतलब सरकार में नहीं रही। हाँ, सरकार में मुश्किल, सरकार में मुश्किल आ जाएगी। तो आपको मिला के करें 5 राज्यों में 3 भारतीय जनता पार्टी के पास रहेंगे, लगभग बना ले जाएगी। तो भाजपा को कोई चुनौती देखी नहीं रही, होनी भी नहीं चाहिए, और वर्तमान में जो देश का परिदृश्य है उसके अनुसार भी नहीं होनी चाहिए। ये तो आप लोग भी देख रहे हैं। नहीं, मैं तो आपसे खाली उस पर चर्चा कर रहा हूँ कि क्या परिणाम होगी और उनकी क्या स्थितियाँ होगी, उस पर चर्चा कर रहा हूँ। भैया, मैं अपना कोई आकलन नहीं रखूंगा यहाँ पर। हम कहाँ कर रहे हैं आकलन, आपको रखने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ये तो आप लोग भी देख रहे होंगे, मीडिया वाले तो जगह जगह जाते रहते हैं, हम लोग तो एक स्थान पे बैठे। नहीं हो गई, आप लोग आकलन ज़्यादा सही होता है। नहीं, हम लोग का आकलन ग्रहों पे आधारित होता है कि कौन सा ग्रह किसके साथ दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो मोदी जी की भी बात करेंगे तो 4th हाउस में शनि है। अब वहां से बहुत से लोग कह देंगे कि 4th हाउस में शनि का गोचर है, 10th हाउस में सिंह राशि इनकी आएगी। बता देता हूँ, 2, 3, 4, 5 सिंह राशि आएगी, जिसका मालिक सूर्य होता है। चूंकि शनि सूर्य का सबसे बड़ा शत्रु है और 10th हाउस कर्म क्षेत्र होता है, तो वहां उनको नुकसान पहुंचाएगा। ठीक बात है भैया। और जो एकादश हाउस में केतु चला गया है,
जो पताका लहरेगी, केतु को पताका कहते हैं, उसको कहाँ ले जाएंगे? तो ज्योतिष केवल एक ग्रह पे तो चलता है। आपने जो गुरु का गोचर जो है, संपूर्ण अध्ययन किया उसके आधार पर जी हाँ, गुरु का गोचर जो होगा वो कहाँ होगा? वो भी तो 7th हाउस को अप्रोच कर रहा होगा, यानी वृक राशि को। वृक राशि से वो 11th हाउस को अप्रोच करेगा। माननीय मोदी जी की कुंडली में जिसमें लोकसभा चुनाव की आप बात कर रहे हैं, 11th हाउस मतलब फिर वही मैं कहूँगा आय। तो किसी भी पार्टी की आय क्या है कि हमारी कितनी सीट आई, कितने हम व्यापार कर रहे होंगे तो हम देखेंगे भैया हमारे बिजनेस में कितना इजाफा हुआ, कितना बढ़ गया। इस महीने 1 करोड़ का टर्नओवर था, अगले साल हमारा भैया 1.5 करोड़ हो गया, 1.25 करोड़ हो गया। ये हमारी आय हुई, वहाँ उनकी आय ये उसके प्रॉपर्टी घटेगी, नीचे आने का भूल जाएगी। चलिए आपने जो आंकड़े किया उसको 3 दिसंबर में हम आपसे फिर मिलेंगे और इसमें चर्चा करेंगे। बिल्कुल करिएगा, और हमें उम्मीद है ईश्वर के श्री चरणों की कृपा और मेरे गुरुदेव के श्री चरणों के आशीर्वाद से यह आकलन 3 दिसंबर को आप मुझे बधाई देंगे कि आपका आकलन जो ज्योतिष के अनुसार आकलन एक फलादेश जो था वो पुनः सही हुआ। ये थे आचार्य राजीव चतुर्वेदी, जिनकी कई भविष्यवाणियां पहले भी सच साबित हुई, और आज जैसा आपने सुना उसका निष्कर्ष ये है कि 5 राज्यों से 3 राज्य, यानी जहां कांग्रेस उनको कड़ी चुनौती दे रही है, लेकिन उनका कहना है कि कांग्रेस इस लड़ाई से बाहर रहेगी। जो ज्योतिष के लिहाज से कह रहे हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट सरकार बनेगी। तेलंगाना और मिजोरम, वहाँ पर संशय के बादल हैं, लेकिन वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ती रहेंगी। परिणाम क्या होगा ये तो 3 दिसंबर की शाम तक सबके सामने होगा, लेकिन अभी फिलहाल ज्योतिषी लिहाज से देखें तो इसको आप सच का आधार मान सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।